हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेंगन वीज़ा के बारे में कि अगर आप दुबई के रेजिडेंट हैं तो आप शेंगन वीज़ा कैसे ले सकते हैं। इस टाइम हम आए हुए हैं वादी मलहा में, जो कि दुबई के अंदर जो है यूएई के अंदर ओमान का एक हिस्सा है। तो हमने बोला क्यों ना आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इतने प्यारे व्यू के साथ बना ली जाए। मेरे साथ मेरे बड़े भाई मौजूद हैं और ही इज़ वर्किंग इन दुबई सिंस लास्ट 12 ईयर और इन्होंने जो है वो लाइक अराउंड 20 to 22 कंट्रीज़ में विज़िट की हुई हैं। एंड अगर आप उन कंट्रीज़ का जो है वो वर्चुअल विज़िट करना चाहते हैं तो मैं इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप विज़िट भी कर सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इस चैनल। अच्छा, तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स का पूछेंगे कि शेंगन वीज़ा लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जी, सबसे पहले तो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अब आप जब यूएई से अप्लाई कर रहे हैं तो यूएई का रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए। और उसकी भी ये चीज़ है कि आप जब वहाँ से शेंजन जाके वापस डिपार्ट करेंगे वहाँ से तो 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। इट इज़ गुड कि अगर आपके पास ये दो चीज़ें, ये तो मस्ट है मतलब ना। इसके बाद जो है आपने अपना कंपनी से एनओसी लेना होता है जिसमें आपने बताना है कि भाई मतलब आपकी कंपनी वाले अपने लेटर हेड पे देंगे विद देयर स्टैम्प और उसमें मेंशन करेंगे आप इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, ये आपकी सैलरी है, इतने टाइम से आप इस कंपनी के साथ अटैच हो और इन डेज़ में कंपनी इज़ अलाउइंग यू टू विजिट शेंजन सून विच एवर कंट्री यू आर गोइंग टू अप्लाई। और मतलब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप वहाँ से वापस आके दोबारा कंपनी ज्वाइन करोगे। तो समझे कि ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके साथ आपने पासपोर्ट के साथ जो है आपने अपना होटल बुकिंग और अपनी जो फ़्लाइट बुकिंग कर लेनी है। लेकिन ये ज़्यादा रिकमेंडेड ये होता है कि आप जो है अपना बिल्कुल एग्जैक्ट कराने से बताया बेहतर है कि डमी ये चीज़ें करा लें। आप काम करेगी? हाँ, डमी ये काम करेगी क्योंकि आप अगर अभी आपने वो क्या बोलते हैं उसे कंफर्म वाली करा लेंगे और अगर आप पैसे दे देंगे तो आपको कंफर्म नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें करा के आप डमी यूज़ कर लें। एम्बेसीज एक्सेप्ट दैट थिंग। तो ये मतलब मेन चीज़ें हो गई। इसके साथ आपकी इंश्योरेंस भी लग जाएगी और ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। इसका आपको अगर आइडिया हो इसका तो VFS से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और अपना आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, और VFS वालों की फ़ीस होती है जो अपॉइंटमेंट की है वो 110-120 फ़ीस है। और जो VFS की फ़ीस फिर एम्बेसी में जब आप जाएंगे जमा कराने के लिए VFS के काउंटर पे तो 300 दिरहम प्लस वो चार्ज करेंगे और आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे। तो ये मतलब थोड़े से डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको बता दिए। अच्छा, ये तो हमारे हो गए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए ही होंगे। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो कि हम जो है सबमिट करवा के हमारा जो केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में एक तो आपका जो है लगेगा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप दुबई में रह रहे हैं और कोई आपने अपने नाम पे आपका कोई अपार्टमेंट है जो रेंट पे भी लिया हुआ है उसका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लगाएं। अगर आप कंपनी के ऑनर हैं तो अपना ट्रेड लाइसेंस लगाएं, वैट सर्टिफिकेट्स लगाएं। उसके अलावा अगर आप कंपनी के ऑनर नहीं भी हैं तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका आप जो है ट्रेड लाइसेंस अटैच करें। तो वो भी एक चीज़ एडिशनल मतलब। इसके अलावा क्या है, अगर आपने दूसरे कंट्रीज़ विज़िट किए हुए हैं जैसे कुछ एशियन कंट्रीज़ विज़िट किए हुए हैं, जो भी आपका पहले ट्रैवल हिस्ट्री है उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। और मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप अटैच करते हैं तो ये आपकी जो है वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं आपका शेंजन वीज़ा मिलने के। अच्छा, ये तो हमारे सारे हो गए डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद ये है कि जब हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपना एप्लीकेशन जो है वो लॉक करते हैं तो इसके एम्बेसी कितना टाइम लेती है आपको इसका रिप्लाई देने में, येस और नो करने में। और ये सिंगल एंट्री होती है, मल्टीपल एंट्री होती है, या वीज़ा जो ग्रांट होता है वो कितना ड्यूरेशन क्या है वीज़े की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोग इसी में परेशान हो जाते हैं कि आपने जमा करा दिया तो आपका टाइम या क्या सीन होता है। तो एम्बेसी का जो वैसे टाइम स्टैंडर्ड टाइम होता है वो अपना 15 वर्किंग डेज़ होता है। तो आप कह लें कि 15 वर्किंग डेज़ मतलब 2 वीक्स, मतलब आप लगा लें 3 वीक्स, इतना टाइम जो है एम्बेसी ले लेती है। बट ये वेरी करता है केस टू केस। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है मतलब आप एम्बेसी देखती है कि भाई इसका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, सब चीज़ें, तो वो आपको वीज़ा 4 दिन में भी इशू कर देती है। और मतलब कुछ लोगों का जो है ये जो एक ऑप्टिमल टाइम है इससे कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है अगर उनको ज़्यादा उसकी स्क्रूटनी या चेकिंग वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया कि टाइम पीरियड कितना है। दूसरा क्वेश्चन है कि अपना सिंगल एंट्री मिलेगा, मल्टीपल एंट्री। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपने सिंगल एंट्री चाहिए, मल्टीपल एंट्री चाहिए, आप वो अप्लाई कर देंगे। लेकिन एम्बेसी जो आपका कॉन्सुलेट जनरल होता है एम्बेसी में
ये टोटल उसका डिसीजन होता है कि वो आपको सिंगल एंट्री अवॉर्ड करेगा, मल्टीपल एंट्री अवॉर्ड करेगा। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप मेंशन करते हैं कि भाई आपको जो है 5 डेज़ 10 डेज़ 1 मंथ कितने टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे जाना है। ये भी टोटल जो है कॉन्सुलेट जनरल पे होता है कि वो आपको 5 डेज़ का वीज़ा अवॉर्ड करता है, 10 डेज़ 15 डेज़ ड्यूरेशन एंड एवरीथिंग इट टोटली डिपेंड ऑन हिम। तो आपने सिर्फ अप्लाई करना है, एट दी एंड फिर जो एम्बेसी में जो कॉन्सुलेट जनरल बैठे हुए होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं फिर। अच्छा ये बताएं कि किस कंट्री के जो है वीज़ा रेशो सबसे ज़्यादा है, किस कंट्री के लिए हम अप्लाई करें। अच्छा, अब ये भी चीज़ जो है लोगों को काफ़ी वो होता है कि भाई कौन से कंट्री का शेंजन अप्लाई किया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत चीज़ें फैली हुई हैं कि भाई आप इसका अप्लाई कर दो, उसका अप्लाई कर दो। तो अब इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है एम्बेसी की। अब आपने अगर जल्दी जाना तो आप चेक करेंगे भाई अगर यहाँ पे 20 से ज़्यादा शेंजन कंट्रीज़ हैं, कौन सा एम्बेसी आपको जल्दी अपॉइंटमेंट दे रही है, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट्स 2 महीना 3 महीना 4 महीने ऐसे अपॉइंटमेंट्स चल रही होती हैं। और फिर आप यूएई में दुबई, अबू धाबी, इन 2 जगह पे एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स हैं, कौन सी जगह आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। अगर तो आप समझ लेते हैं कि भाई ये मतलब एम्बेसी में अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है तो आप उसमें अप्लाई कर दें। वरना क्या है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आप किसी में भी अप्लाई करें, इनके रूल्स एक हैं, इनकी स्क्रूटनी के मेथड एक हैं। लेकिन अब आप ये कर सकते हैं कि अब जैसे रोमानिया भी नया कंट्री ऐड हुआ है शेंजन जोन में, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि राइट नाउ मे बी देयर विल बी मोर चांसेस कि आपको वीज़ा मिल जाए। उसके अलावा आप देख सकते हैं कहीं कोई फेस्टिवल हो रहा है शेंजन जोन में किसी कंट्री में, आप उसमें अप्लाई करते हैं कि भाई मैं ये फेस्टिवल अटेंड करने जा रहा हूँ। तो स्कीइंग करने के अगर आप शौकीन हैं, आप स्कीइंग देखें भाई कहाँ पे सीज़न ऐसे आप अप्लाई करें, मुझे स्कीइंग करनी है, देयरफॉर मे बी आई एम गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस और इटली इन एल्प्स। तो ये चीज़ें ऐसे मतलब अफेक्ट करती हैं। अच्छा एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को बैंक स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होती कि उनको कितनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करनी होती है, या बैंक स्टेटमेंट मेंटेन और मैच्योर कितने टाइम तक की होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हैं शेंगन कंट्री और बैंक स्टेटमेंट की जो है वो एक वैल्यू होती है, तो उसका भी थोड़ा सा बताएं कि कितनी होनी चाहिए, क्या वैल्यू है और कितना जो है इस पर वीज़ा जो है डिपेंड करता है आपका रिजेक्ट और अप्रूवल। ओके जी, अपना ये जो बैंक स्टेटमेंट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और अपना आप कह लें कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो इस चीज़ को कंसिडर करता है फॉर यूरोपियन वीज़ा। तो इसमें क्या है कि आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट पहले तो चाहिए होती है कि आपने पूछा कि कितनी मैच्योर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लीन होनी चाहिए कि आपकी एक सैलरी आ रही है तो हर महीने एक सैलरी आ रही है, उसके अलावा आपके अकाउंट में कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आप उसमें आ रही है तो यू हैव टू गिव वेरिफिकेशन, मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। हाँ, मनी ट्रेल देनी पड़ेगी कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आया। और वो भी तब है कि अगर एम्बेसडर ने आपका कवर लेटर या कोई वो डॉक्यूमेंट रीड कर लिया कि भाई आपने मेंशन किया है, तो ये 6 मंथ्स और ये क्लीन होनी चाहिए आप जो है ना बैंक स्टेटमेंट। अब होनी कितनी चाहिए, अगर आपकी देखें आप शेंजन आप कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, अब आप किस कंट्री में जा रहे हैं, आपने निकालना है कि भाई मैं इस कंट्री में 7 डेज़ के लिए जा रहा हूँ, मेरा जो है अपना इतना खर्चा आएगा, इसका मतलब उसमें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। फिर आपका उसमें रेजिडेंस का कितना खर्चा आएगा, आपकी टिकट कितनी लगेगी, जो भी खर्चा आ रहा है तो आप कम से कम उससे डबल आप कर लें। लेट्स से कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाना चाह रहे हैं तो अगर आपका लेट्स से कि आप 5 डेज़ के लिए जा रहे हैं और आपका 10,000 दिरहम खर्चा आ जाते हैं तो आपके बैंक में कम से कम मोर देन 25,000 दिरहम होने चाहिए, तब आप उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। तो ये एक सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपने उसमें सैलरी आ रही है, उसमें कुछ अमाउंट जा रही है, और यही अगर आप कंपनी के ऑनर हैं तो आप अपनी जो कंपनी की ऑफिशियल अपना अकाउंट है वो आप अटैच करें, उसके साथ अपनी वैट सर्टिफिकेट्स अटैच करें, अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और आप जमा कराएं, तो दैट विल सफाइस। और उस पर क्या है कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको पॉजिटिव डिसीजन मिलेगा अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा तो। ठीक है, तो ये हमारी आज तक की वीडियो थी। आपको शेंगन वीज़ा का जो है वो A to Z सारा जो है प्रोसेस बता दिया गया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो वीज़ा से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मैं जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप जो है सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, शेंगन हो गई और चाइना वगैरह, सारे जो व्लॉग हैं इनके चैनल पर अपलोड हुए हैं, आप जो है वो सारे व्लॉग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।